ये तुमसे नहीं डरेंगे, तुम चाटुकारों से, क्योंकि तुम लोग तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे और आज भी तुम गुलाम हो। और अंधभक्तों कान खोल के सुन लो, आज गालियाँ देते हैं। क्या हमसे ज़्यादा तुम भगवान को मानते हो? और अगर मानते हो तो आज तुम्हारे सांसद ने कहा है कि भगवान प्रभु राम के पिता दशरथ नहीं थे। अब जवाब देना। अब बताओ कौन जवाब देगा? मोदी जवाब देगा या योगी जवाब देगा या अमित शाह जवाब देगा या मोहन भागवत जवाब देगा या अंधभक्त जवाब देंगे? और आज अंधभक्तों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो अब तक अंधभक्तों की बवासीर बिलबिला जाती। क्योंकि अब आप देखना, जब तक अब चुनाव चलेंगे, जितने भी ये चैनल हैं जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो, हम गोदी मीडिया कहते हैं, अब देखना उस पर एक हिंदू दाढ़ी वाला आ जाएगा, एक मुस्लिम दाढ़ी वाला आ जाएगा और आके एक दूसरे को पूरी गाली दिलवाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करानी है। और वो 20,000 उस हिंदू को देंगे, 20,000 उस मुसलमान को देंगे, और वो हिंदू मुसलमान को गाली देगा और वो मुसलमान दाढ़ी वाला हिंदू को गाली देगा। ये काम होगा। हमें कुछ ना कहो, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी उपाधि है जो इन लोगों ने हमें ना दी हो? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली और भेड़िए, आंदोलनजीवी। अरे हमें तो अय्यास जीबी भी कहा है। मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता था क्योंकि हमारी माताएं बहन भी देखती हैं। तो ये हमारे पर तो सब इल्ज़ाम लगे हैं, पर इनको ये नहीं पता कि ये आंदोलन वाले हैं, ये देश को आज़ाद कराने वालों के वंशज हैं। ये तुमसे नहीं डरेंगे, तुम चाटुकारों से, क्योंकि तुम लोग तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे और आज भी तुम गुलाम हो। और अंधभक्तों कान खोल के सुन लो, आज मैं कहता हूँ, क्योंकि दर्द होता है जब देश लूटता है। जिस मंदिर को आप अपना बनाते हो उस मंदिर का ठेका भी अब तुम्हें नहीं मिलेगा। वो भी इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया एंड पेंट कुछ कंपनी नाम है, वो दे दिया गया है वहाँ का उसका जो जहाँ से मोदी सांसद है, बनारस वाला वो मंदिर है ना महादेव का। अच्छा। उस मंदिर का ठेका भी उसका बाहर की कंपनी को दिया गया, इंग्लैंड की कंपनी को दे दिया गया। भाई मैं प्रूफ दूंगा अभी आपको, वो लगा देना इसमें है। और जिसे भगवान राम के नाम पे बहुत लड़ते हैं ये लोग, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भगवान राम के नाम पे आप हमें बहुत गालियाँ देते हैं। क्या हमसे ज़्यादा तुम भगवान को मानते हो? और अगर मानते हो तो आज तुम्हारे सांसद ने कहा है कि भगवान प्रभु राम के पिता दशरथ नहीं थे। कौन से सांसद ने कहा? वो संजय निषाद ने। अच्छा। तो आप जवाब देना। अब बताओ कौन जवाब देगा? मोदी जवाब देगा या योगी जवाब देगा या अमित शाह जवाब देगा या मोहन भागवत जवाब देगा या अंधभक्त जवाब देंगे? और आज अंधभक्तों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो अब तक अंधभक्तों की बवासीर बिलबिला जाती। इसका जवाब तो संबित पात्रा देंगे, वही बैठे हैं। अरे वो तो गोबर पात्रा है, उसकी तो बात ही मत करो। किसकी बात कर रहे हो? उसको तो शायद अगर तुमने देख लिया ना तो अपने माँ बाप का डीएनए भी नहीं निकलेगा। अरे इतनी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि संबित पात्रा, कोई भी मुद्दा हो, संबित पात्रा ही बीजेपी का प्रवक्ता बन के टीवी पर बैठते हैं, मुद्दा कोई भी हो। देखिए तो इसका जवाब भी वही देंगे। वो तो भट्टे का मुंशी है, उसकी तो बगल में कागज दबा दे, जा और भोग के आ जा। तुम सवाल कुछ करोगे वो जवाब कुछ देगा, क्योंकि भट्टे के मुंशी को तो यही पता ना कि ईंट गिननी है, कितनी आई, कितनी लेबर को पैसा दिया, बस यही बोलता रहेगा वो। सवाल तुम राम पे करोगे वो रहीम पे बोलेगा, तुम सवाल राम पे करोगे वो रावण पे बोलेगा। उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो आके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करानी है। क्योंकि अब आप देखना, जब तक अब चुनाव चलेंगे, जितने भी ये चैनल हैं जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो, हम गोदी मीडिया कहते हैं, अब देखना उस पर एक हिंदू दाढ़ी वाला आ जाएगा, एक मुस्लिम दाढ़ी वाला आ जाएगा और आके एक दूसरे को पूरी गाली दिलवाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करानी है। और वो
20,000 उस हिंदू को देंगे, 20,000 उस मुसलमान को देंगे, और वो हिंदू मुसलमान को गाली देगा, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला हिंदू को गाली देगा। ये काम होगा। और इसका बहुत बुरा असर समाज पे पड़ता है। समाज पे तो पड़ेगा ही। तो अब लोगों ने सोच लिया है, थोड़ा पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोगों पे असर आया है कि वो समझ चुके हैं कि ये दंगा कराने वाले लोग हैं। ये बहुत, मैं सोच के बोलता हूँ। हाँ, हो सकता है एक आध शब्द वैसे निकल जाता है गुस्से में, लेकिन मैं जो बात करता हूँ, और मैंने ये सोच भी रखा है कि मैं अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा तो उससे लगाऊंगा जो सबूत के आधार पर होगा। मैंने अभी मंदिर का बताया आपको कि जो महाकाल का मंदिर है वो बनारस का, उसका ठेका दिया गया। मैं अभी सबूत दूंगा आपको, जैसे ही आप बाइट बंद करोगे मैं आपको सबूत दूंगा, वो लगा देना। देश इनको पता चल जाएगा अंधभक्तों को। और संजय निषाद से पूछ के, आज बस सबसे बड़ी बात है, आज मुझे प्रभु राम के पिताजी का नाम बताएं। तो आप तो बता दीजिए पहले, कभी ऐसा ना हो कि ताऊ हमसे पूछ रहे आप देखिए, हमें तो पता है तो बताइए कि दशरथ जी हैं, क्योंकि हमारी रामायण में लिखा, जितनी भी रामायण है वो नहीं मान रहे। अब वो मान नहीं रहे, तो वो बीजेपी का सांसद है। हमने पहले ही कहा है कि ये भगवान राम के नहीं है, इन्हें वोट चाहिए बस राम के नाम पर। और अब राम का नाम ही खराब कर दिया, और इन्हीं की पार्टी में है। और कोई सा ना तो मंत्री बोल रहा, ना मुख्यमंत्री बोल रहा, ना गृह मंत्री बोल रहा, ना प्रधानमंत्री बोला, ना RSS का मोहन भागवत बोला, और ना वे अंधभक्त बोले। और अगर आज मैं कोई एक शब्द ऐसा कह दूं तो हो सकता है इस देश में भूचाल आ जाएगा। क्यों? सच को सच कहना सीखो अगर हिंदुस्तान में रहना। झूठ तो दुनिया बोलती है, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और देश की जनता से आपके इससे माध्यम से कहना चाहता हूं कि साथियों, चुनाव सर पे है। तलवार हिंदू के सिर पे भी आ गई है और मुस्लिम के सिर पे भी आ गई है। बहुत बलिदान देने पड़ेंगे। और उदाहरण के तौर पर आज मैं बताता हूं कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों का नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है, और इसमें 750 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। और देखो, किसान भड़का नहीं है, फिर भी शांति से अपना आंदोलन चला रहा है। क्यों? कि अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत है। चुनाव के समय हो सकता है हम लोगों की बलि चढ़े, हो सकता है मुस्लिमों के कुछ बच्चों की बलि चढ़े, चढ़ने देना। जिसका बच्चा शहीद होगा, जिसका पिता शहीद होगा, वो शहीद में नाम लिखा जाएगा। बस लड़ना नहीं है। अगर हम लड़ पड़े तो समझो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई। तो बस लड़ना नहीं है, शांतिपूर्वक रहना है, चुनाव में इनका विरोध करना है और इनको वोट नहीं देना है। चलिए, शुक्रिया। धन्यवाद।